हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लेक्चर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को यही बताएंगे प्राविधिक कला का। देखिए पेपर के बारे में हम आपको एक बताना चाहते थे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है प्राविधिक कला। अब पेपर का डिटेल में हमने सब कुछ बता दिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। प्राविधिक कला टेक्निकल ड्राइंग में हम करते क्या है, देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। 3 के हमको सिर्फ उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होते हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, इसीलिए मैं बोला था रेखा, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। कौन सा दिया गया रेखा है, कौन सा रचना कर रहे हैं, कौन सा अभिष्ट रेखा है, सब कुछ करना है। रचना की रचनात्मक रेखाओं को ना मिटाएं, मिटाना नहीं है। रफकार अलग श्वेत पुलिस के पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक है, रफकार अगर करते हैं तो कर दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 करना रहता है। आप लोग को स्पष्ट हो गया, 30 नंबर का है। अब देखिए जो पहला रचना है, एकदम पहले रचना, ये क्लास 9th का रचना है। किसका रचना? क्लास 9th का। 9th का मैं चूँकि पढ़ाया नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ कि नहीं ये भी पढ़ाया है। नहीं, अभी आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ। उसके बाद अब देखिए 2 समान वृत्तों, ध्यान से मेरा पेपर एनालिसिस सुनिएगा। इसमें एनालिसिस में केवल और केवल रचना का एनालिसिस करेंगे। अभी आप देखिए पूरा ना आया तो कहिएगा। 2 समान वृत्तों के एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, उनको केंद्र के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। ये रचना मैं बताया हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के बदले में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, सुनिए। जैसे मैं जो बताया हूँ वो सही है। इस क्वेश्चन के बदले में कौन कौन सा आ सकता है, देखिए 2 समान वृत्त था, यहाँ देखिए ये सब जो भी इसमें है मैं आपको बता चुका हूँ। 2 समान वृत्तों पर समान अनुस्पर्शी रेखाएं खींचिए। यही क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा वाला भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तिर्यक रेखा स्पर्श रेखा खींचिए। 2 क्वेश्चन हुआ। उस क्वेश्चन के जगह पर की बात मैं कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन ये और देखिए ये असमान वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं आ सकती हैं और या तो असमान वृत्तों पर तिर्यक रेखाएं। ओके, तो उस क्वेश्चन की जगह पर ये चारों क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन की जगह पर 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, मैं बता दिया कौन कौन सा आ सकता है। तो देखिए उस 4 क्वेश्चन को छोड़कर कुछ भी नहीं आएगा, आप लिख कर ले लीजिए। एक देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना। तो अभी जो है मैं क्षेत्रफलों में जब आपको पढ़ा रहा था तो देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की रचना कीजिए, BC कोण BC जितना भी दिया है त्रिभुज के बराबर आयत की रचना कीजिए। किस प्रकार हुआ है पूरा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना ऐसे ही होता है। तो अब देखिए इसके जगह पर, इस क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन की जगह पर जितने भी क्षेत्रफल से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज से क्या पूछ रहा है, त्रिभुज से आयत में, तो आयत से त्रिभुज भी तो पूछ सकता है। ओके, आयत से त्रिभुज पूछ सकता है, त्रिभुज से चतुर्भुज पूछ सकता है। यानी जितना भी है एरिया रिलेटेड टू अलग आकृति में, मान लीजिए जैसे हम निकाल रहे हैं त्रिभुज से, इसमें उसमें जो भी हम जा रहे हैं वो पूछ सकता है। ये हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन एकदम आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एकदम मान के ये चलिए, सजाने वाला हर साल फिक्स रहता है। सजाने वाला हर साल हर पेपर में फिक्स रहता है। 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन मेरे भी समय में आया था 22 में। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन सिंपली सजाने का है, वो तो आ ही गया। एक क्वेश्चन सिंपली क्षेत्रफल में कन्वर्टर वाला है, लेकिन इससे 2 आना चाहिए। यहाँ भी एक आयत, हाँ ठीक है ना। तो देखिए एक हो गया स्पर्श रेखा, या तो तिर्यक पूछेगा या तो स्पर्शी रेखा पूछेगा। डायरेक्टली इसको पढ़ के ही तभी जाइएगा। एक आपको सिंपली कन्वर्टर वाला मिल गया, एक सजाने वाला मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर, एक आयत अवैध की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 हो। अब बच्चे लोग इसी में बाहर आ जाएंगे, 15 दे दिए तो भुजा कैसे मिला। अरे भाई तुम 5 गुना 3 का मान लो, लेंथ 5 ये 3 मान लो। तुमको ज़्यादा पेज मिला, तुम 15 गुना 1 का मान लो। लोग कैसे करो, बस करना है आपको। तो 5 गुना 3 का मानेंगे तो बहुत ही बेहतर रचना बनेगा। अभी देखिए मैं अभी तुरंत यही बता कर उठ रहा हूँ। देखिए
5 गुना 4, ये नहीं है कि मैं पेपर अभी देखा भी नहीं था, तो 5 गुना 4 का है ये, 5 गुना 4 का, 4 गुना 3 का हो गया। तो देखिए ये था आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना, और यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना, और ये रहा आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। ओके, तो सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ना, तो अब जो है, अब मेरे कहने के अनुसार ये मानकर चलिए कि 4 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म आता ही रहना चाहिए आपको। ये है कि ये जो क्वेश्चन है 9th वाला, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो जैसे इसमें क्या होता है कि 9th का ना, तो कभी कभी परिमाप जैसे दे दिया, जो भी परिमाप दिया है, तो भुजाओं का अनुपात दे दिया है। अब भुजाओं का अनुपात अगर ना दिया रहता, कोण दिया रहता, तो बन जाता। जैसे कोण में क्या है, कोण वाले का होता है, निकल जाता है। अब इसमें या तो आप लोग एक काम कीजिएगा, वहीं पर लिख दीजिएगा कि 6 5 11 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना, तो 14 इक्वल टू 14। अब भाई इसको जोड़ेंगे ना, अनुपात है, तो अनुपात को जोड़ेंगे तो परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो यानी x का मान आ रहा है 1, भाई यहाँ से आया 3x, 5x, 6x इक्वल टू 14, x बराबर आया 14/14 इक्वल टू 1। साइड निकाल कर और एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 6 आएगा। लेकिन ये इतना आसान देने का चांसेस नहीं लग रहा है हमको, लेकिन आसान ही है कुल, तो दे भी सकता है। चूँकि ये 9th का है, मेरे पास देखिए, मेरे पास एक कॉपी है जिसमें मैं पूरा 9th to 10th तक का पूरा रचना करके मैं पूरा सब कुछ रखा हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ मिला नहीं, तो यहाँ बहुत जुगाड़ से कहीं कहीं से कोशिश करके, कहीं से खोज खाज के बस आप लोगों को किसी भी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में केवल मेरा यही मूल उद्देश्य यही बताने का था। ठीक, एक सजाने वाला हमेशा आएगा। यहाँ भैया वर्ग दिया है, कब वो त्रिभुज दे देगा, समबाहु त्रिभुज दे देगा, ठीक है ना। तो सजाने वाला आप जैसे भी मन करे आपको जैसे भी सजा दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये मत कहिएगा कि हाथ वैस लगे फूल पत्ती बनाने, ठीक है ना, तो ये सब गद्दारी हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब हो गया, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो 6-7 मिनट का लेक्चर है, इसे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ भी समस्या आती है तो आज बताइएगा, निवारण होता रहेगा। जो भी समस्या रहेगा निवारण तुरंत होगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर में।